नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे दिशाओं की और ये जानेंगे कि अलग अलग दिशाओं का महत्व क्या है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पैदा होता है कि इस दिशा में ये काम करें कि ना, इस दिशा में जाएं कि ना जाएं, यानी अलग अलग दिशाओं का महत्व क्या होता है, किस ग्रह से कौन सी दिशा जुड़ी हुई है और आखिर इन दिशाओं का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है। आज बात दिशाओं की होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुड लक की। अगर बृहस्पति की वजह से पति पत्नी में दूरियां हों, क्योंकि अक्सर बृहस्पति भी विलेन का रोल प्ले करता है, पति पत्नी में सेपरेटिव टेंडेंसी पैदा कर देता है, दिक्कतें पैदा कर देता है। तो अगर बृहस्पति के कारण पति पत्नी में दूरियां हैं तो ऐसी स्थिति में पीले रंग के भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। पीले रंग के भगवान कृष्ण का एक चित्र ले आएं या पीले रंग के भगवान कृष्ण की एक मूर्ति ले आएं और उसकी उपासना अगर पति पत्नी करें तो पति पत्नी की दूरियां दूर होती हैं, आपस में प्रेम भाव मजबूत होता है। ये जानते हैं कि दिशाएं किस तरह से हमारे ऊपर असर पैदा करती हैं, किस तरह से हमारे ऊपर असर डालती हैं। दिशाओं का जो संबंध है वो सूर्य से होता है और इसके प्रकाश से होता है। अलग अलग दिशाओं में सूर्य का क्या प्रभाव है, सूर्य का क्या इफेक्ट है, उसके प्रकाश का क्या प्रभाव है, इसको समझकर ही दिशाओं का महत्व समझ सकते हैं। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्रकाश का प्रभाव अलग अलग तरीके की ऊर्जा पैदा करता है। सारा खेल लाइट का ही है और ये लाइट अलग अलग तरह की एनर्जी पैदा करती है। अगर हम दिशाओं को समझे बिना इस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, लाइट के संपर्क में आते हैं, तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी समझ रखकर अगर हम दिशाओं की ऊर्जा को समझ पाएं तो हर दिशा से खूब फायदा उठा सकते हैं, खूब लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूर्व दिशा का महत्व क्या है। देखिए, ईस्ट की जो दिशा है, पूर्व की जो दिशा है, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो पूर्व दिशा को सबसे अधिक पवित्र और सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप काम करें तो ये हमेशा लाभदायक होगा, हमेशा फायदेमंद होगा। सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव होने की वजह से इस दिशा से मान सम्मान भी मिलता है, यश भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। पूर्व दिशा में सूर्य और बृहस्पति दोनों की कृपा व्यक्ति को आसानी से मिल पाती है। जहां तक हो सके पूजा पाठ, ध्यान और पढ़ाई ये अगर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके की जाए तो ज्यादा फायदा होगा। ढेर सारा अगर आपको मान सम्मान जीवन में चाहिए तो भोजन करते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ करके करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक मजबूती की संभावना है, संपत्ति का लाभ भी हो रहा है, लेकिन अहंकार से बचाव करें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 70%। वृष राशि, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, रुका हुआ धन मिलेगा, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 74%। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। अब जानते हैं कि पश्चिम दिशा का महत्व क्या है भाई। पश्चिम दिशा भी पूर्व दिशा की तरह ही बेहद ऊर्जावान दिशा है। शनि इस दिशा में अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। पश्चिम दिशा में शनि के पास बहुत ताकत आ जाती है। इस दिशा से आपके जीवन के रिश्ते देखे जाते हैं, परिवार देखा जाता है और आपके जीवन में खुशियां कितनी होंगी वो पश्चिम दिशा से प्रभावित होती हैं।
पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप ध्यान करें, प्रार्थना करें तो तुरंत प्रभाव आएगा, बहुत जल्दी फायदा होगा। लेकिन पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप भोजन करना शुरू कर दें तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। अगर पश्चिम दिशा की तरफ सर करके आप सोना शुरू कर दें, यानी सोते समय आपका सर पश्चिम दिशा की तरफ हो, तो स्वास्थ्य भी खराब होगा और आर्थिक रूप से आपको हानि भी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, यात्रा के सुंदर योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 72%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, लेकिन किसी पर भी अति विश्वास करने से बचाव करें। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी दिख रहा है, विवाह तय होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 68%। उत्तर दिशा का महत्व क्या है और उत्तर दिशा की सावधानियां क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है, उमेश जी ने अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 3 जुलाई 1988, जन्म का समय है सवेरे के 8 बजे, जन्म का स्थान है मुरादाबाद। पूछ रहे हैं कि पुत्र के करियर की स्थिति क्या है, नौकरी नहीं लग पा रही है, पुत्र का विवाह कब होगा और पुत्र का जीवन कैसा रहेगा। आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपके पुत्र की राशि बनती है कुंभ। चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। वर्तमान दशा बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, जो कि तकरीबन मार्च 2019 तक चल रही है। जहां तक नौकरी का सवाल है, इस कुंडली के हिसाब से जो नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, वो संभावना अभी है अक्टूबर 2017 के पहले। अक्टूबर 17 के पहले आपके पुत्र को नौकरी मिल जानी चाहिए। नौकरी मिलने की मजबूत संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं। लेकिन जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह अगले साल हो पाएगा 2018 के मई के बाद। मई से दिसंबर का जो एक अच्छा समय होगा, उस समय में आपके पुत्र का विवाह हो जाना चाहिए। चंद्रमा चूंकि अष्टम में है, राहु के साथ है, तो एक तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा और दूसरा जिंदगी को उतार चढ़ाव से बचाना होगा। 2 उपाय करने की यहाँ पर आवश्यकता है। अपने पुत्र को एक माणिक्य पहना दें, एक रूबी नाम का रत्न, माणिक्य नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, रविवार की प्रातः। दूसरा, रोज सुबह स्नान करके आपके सुपुत्र स्वयं नमः शिवाय 108 बार रोज जपेंगे। कम से कम 2-3 साल तक जपते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य के संकेत इस समय अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, दुर्घटनाएं आदि हो सकती हैं। इसलिए नमः शिवाय रोज सुबह 108 बार जपें और एक माणिक्य पहने, प्रभु की कृपा से ठीक हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि उत्तर दिशा का महत्व क्या है। उत्तर दिशा जो है, ये धन की और आर्थिक लाभ की दिशा है। यहां से व्यक्ति को धन मिलता है, यहां से व्यक्ति को फाइनेंशियल फायदा भी होता है। इस दिशा में मंगल प्रभावशाली होता है, इसीलिए ये शक्ति और साहस दोनों प्रदान करती है। उत्तर दिशा वाले व्यक्ति को या उत्तर दिशा के संपर्क वाले व्यक्ति को ताकत भी मिलता है, जीवन में ताकत भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और साहस भी मिलता है। इस दिशा की तरफ अगर आप कार्य करें, खासतौर से बिजनेस करें उत्तर की तरफ चेहरा करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति के लिए इस दिशा की तरफ मुख करके, चेहरा करके पूजा उपासना करना चाहिए। अगर आप उत्तर की तरफ चेहरा करके पूजा उपासना करें, तो धन वाली पूजा जितनी है या धन प्राप्ति की जितनी पूजा है, वो सारी पूजा सफल होगी।
इस दिशा की तरफ अगर आप चेहरा करके भोजन करें तो कम संघर्ष में आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त होगी। अब जानते हैं दक्षिण दिशा का क्या महत्व है। आमतौर पर दक्षिण दिशा को लोग नेगेटिव दिशा समझते हैं, खराब दिशा समझते हैं, लेकिन ये दिशा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी आयु को और आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती है। इसके अलावा दक्षिण दिशा आकस्मिक लाभ के लिए भी अच्छी होती है, आकस्मिक उन्नति के लिए भी अच्छी होती है। इस दिशा की तरफ चेहरा करके, दक्षिण की तरफ चेहरा करके अगर आप शनिवार को दीपक जलाएं तो आपकी तमाम बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोइएगा, क्योंकि अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो आपकी आयु का संकट होगा, आपके स्वास्थ्य का संकट होगा। और अगर दक्षिण की तरफ चेहरा करके भोजन करेंगे तो पेट की समस्या और कल्पना की समस्या आपको परेशान करेगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां हो सकती हैं। प्रेम संबंध हालांकि मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 58%। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको, बड़ी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रेम के मामलों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 84%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलेगा आपको। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 51%। इन चार मुख्य दिशाओं के अलावा एक बड़ी जादुई दिशा है जिसको कहते हैं ईशान। ईशान की दिशा का महत्व क्या है? पूरब और उत्तर दिशा जिस कोने में मिलती है उस कॉर्नर को ईशान की दिशा कहा जाता है। ये जो ईशान की दिशा है ना, ये जल तत्व और आध्यात्मिक तत्व से लबालब भरी होती है, इसीलिए इसको जल की और आध्यात्म की दिशा मानते हैं। इस दिशा में रहने से विचार शुद्ध होते हैं, भावनाएं शुद्ध होती हैं और मन शुद्ध होता है। और यहाँ पर रहने से लंबे समय से चली आ रही बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। घर के ईशान की दिशा में गंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना चीजें बिगड़ जाती हैं। ईशान की तरफ चेहरा करके अगर आप प्रार्थना करना शुरू करें तो प्रार्थना जल्दी स्वीकृत होगी। और ईशान की दिशा में अगर आप पूजा उपासना करना शुरू करें तो आप ज़्यादा गहरा, ज़्यादा बेहतर ध्यान लगा पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह पूजा उपासना कर पाएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 49%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में मंगल कार्य के योग बनेंगे। जिम्मेदारियां लेकिन आपको ईमानदारी से निभानी पड़ेंगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 77%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। वाहन का सुख मिलेगा। उपहार सम्मान का लाभ भी होगा आपको। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 95%। तो आज हमने बात की दिशाओं के रहस्य की और दिशाओं से जुड़े हुए हर बात को समझा कि किस दिशा से कैसे लाभ उठा सकते हैं। अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके शत्रु बहुत हैं, विरोधी बहुत हैं, आपको समस्या दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक छोटा सा त्रिशूल ले लें और एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला ले लें
दोनों ही शिव जी के मंदिर में जाकर दे आइए। रुद्राक्ष की माला वापस ले लीजिएगा, इसको प्रसाद स्वरूप धारण कर लीजिएगा और शत्रु बाधा के नाश की प्रार्थना करिएगा कि शत्रु और विरोधियों की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। ये करने के बाद आप देखेंगे तकरीबन एक पक्ष में 15 दिन बाद से आपकी ये मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।